बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने इंस्टॉल किया है नाइट्रोक्स इन्वर्टर जो 8 किलोवाट का है। इसके साथ हमने लगाए हैं 18 सोलर पैनल 545 वाट के। तो इसकी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि हमने ये इन्वर्टर किस तरह इंस्टॉल किया है, इसकी कनेक्शन आप लोगों ने किस तरह करना है, बैटरी कौन सी हमने लगाई है। इसके साथ सोलर पैनल की बात की जाए तो सोलर पैनल हमने कौन से लगाए हैं। तो आइए आज की वीडियो में इसकी एक छोटी सी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि अगर आप लोग भी आजकल सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का इरादा आप लोग रखते हैं तो आप लोगों को आसानी होगी। सबसे पहले अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं इन्वर्टर की। ये पैक होता है तो हम ये खोलते हैं। इस इन्वर्टर के साथ आप लोगों को एक वाईफाई डोंगल मिलेगा, सीटी ट्रांसफार्मर मिलेंगे। इसके साथ आप लोगों को मिलेगा बैटरी के लिए सेंसर, यूज़र मैनुअल मिलेगा और साथ साथ में आप लोगों को मिलेगा इन्वर्टर की वारंटी कार्ड। ये वारंटी के साथ आप लोगों को इस तरह का इन्वर्टर मिलेगा। तो अभी ये इन्वर्टर है IP65 का इन्वर्टर है। IP65 इन्वर्टर इस तरह होता है कि वो डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ या हीट प्रूफ भी होता है। तो ये एक बेहतरीन इन्वर्टर होता है। अभी आप लोग देख सकते हैं हमने सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। इन्वर्टर हमने लगाए हैं, बक्स वगैरह लगाते हैं। ये प्रोटेक्शन एक्सेसरीज़ के लिए हम ये बक्स लगाते हैं। इन्वर्टर की कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस तरह हाइब्रिड इन्वर्टर होता है आम IP21, तो इसी तरह इसके भी कनेक्शन सेम होते हैं। अभी ये आप लोग देख सकते हैं PV साइड है ये, जिसके साथ आप लोगों को मिलेगी बैटरी साइड। ये आम जनरल आउटपुट है और दूसरा जो है सेकंड आउटपुट आप लोगों को मिलेगी। इसके साथ ग्रिड इनपुट आप लोगों को मिलेगी। तो ये इसकी कनेक्शन वगैरह होती है। तो अभी आगे जाते हैं और आप लोगों को इसका इंस्टॉलेशन वगैरह आप लोगों को सारा प्रोसेस दिखाते हैं और ये इन्वर्टर अगर आप लोगों का इरादा है तो किस तरह वर्किंग कंडीशन में है। तो आइए आगे देखते हैं। तो सिस्टम हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया। अभी हमने सिस्टम की कनेक्शन वगैरह की है, बैटरी भी हमने इसके साथ अटैच की है, सोलर पैनल भी अटैच की है, वापडा भी हमने अटैच किया है और आउटपुट भी हमने इस इन्वर्टर से लिया है। तो जब भी आप लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो कोशिश कर दिया करें कि प्रोटेक्शन एक्सेसरीज़ का लाजमी आप लोगों ने ख्याल रखना होगा और साथ साथ में आप लोगों ने ये कोशिश करना होगा कि प्रोटेक्शन एक्सेसरीज़ एक क्वालिटी के आप लोगों ने लगाने होंगे। सबसे पहले यहाँ की रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये भी आप लोग देख सकते हैं। प्रोटेक्शन एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है मोरा कंपनी का 63 एम्पेयर ब्रेकर सोलर पैनल के लिए। इसके साथ बैटरी के लिए हमने 125 एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ किया है। फर्दर इसके साथ हमने यूज़ किया है 32 एम्पेयर ब्रेकर। वापडा की जो इनपुट लाइन आ रही है इसके लिए हमने 32 एम्पेयर ब्रेकर यूज़ किया है। और ये जो दो ब्रेकर हमने यूज़ किए हैं ये एक स्मार्ट लोड के लिए और दूसरा हैवी लोड के लिए हमने यूज़ किया है। तो जब भी आप लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो कोशिश कर दिया करें कि अपने सोलर सिस्टम के साथ प्रोटेक्शन एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल लाजमी करें। चेंज ओवर की बात की जाए तो हमने चेंज ओवर आप लोगों को पता है कि इसकी फंक्शन क्या होती है। अगर सिस्टम पर भी अपना लोड आप कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके साथ वापडा के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो चेंज ओवर का यही काम होता है। ये वोल्ट मीटर वगैरह है। इसके साथ बैटरी की बात की जाए तो हमने फोनिक्स कंपनी की TX2500 बैटरी यूज़ की है। अभी आप लोग देख सकते हैं। फिर फर्दर इन्वर्टर की बात की जाए तो ये नाइट्रोक्स मॉडल का इन्वर्टर है। हमने 18 सोलर पैनल लगाए हैं। इसमें 545 वाट के ए ग्रेड सोलर पैनल जो 25 साल वारंटी के आ रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल से इस टाइम 5 बजे हैं, बिल्कुल जो है सूरज बिल्कुल गायब हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे सोलर पैनल यहाँ पे 370 वाट बिजली बना रही है। ये सोलर पैनल की रिव्यू है। अभी ये देख सकते हैं आप। अभी इस टाइम 5 बज रहे हैं, 367 वाट बिजली बन रही है। इसके साथ 340 वाट एक PV से आ रही है और 320 वाट दूसरी PV से अभी हमारी आ रही है। तो फिर फर्दर ग्रिड की बात की जाए तो यहाँ पे ये टच डिस्प्ले का सिस्टम होता है। ये भी आप लोग देख सकते हैं भाई। अभी हमारा ये यूज़ हो रहा है 2561 वाट अभी हमारा यूज़ हो रहा है और ये यूनिट के थ्रू हमारे शो में शो कर रहे हैं कि कितने किलोवाट हावर अभी हमारे यूज़ हो रहे हैं। तो अभी आप लोग ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। 219 वोल्ट अभी बन रही है। इसके साथ फर्दर बैटरी की बात की जाए तो बैटरी हमारी है 56 वोल्ट के ऊपर हमारी बैटरी है। इसके साथ पावर की बात की जाए तो 86, मतलब इससे जो पावर जा रही है 86 वाट जा रही है। फिर फर्दर स्मार्ट लोड की बात की जाए तो अभी हमारा लोड जो है 2760 वाट टोटली हमारा लोड इसके ऊपर अभी चल रहा है। तो ये इस इन्वर्टर की सेटिंग की रिव्यू है। पर फर्दर आप लोग यूट्यूब वगैरह पर भी सर्च कर सकते हैं इसकी सेटिंग वगैरह। अगर आप लोगों ने करनी हो तो अपने हिसाब से इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शन होती है, बैटरी सेटिंग, बेसिक सेटिंग, सिस्टम वर्क मोड, ग्रिड सेटिंग, एडवांस फंक्शन और जनरल पोर्ट यूज़। इसके साथ डिवाइस इंफॉर्मेशन वे वगैरह इसकी डिस्प्ले है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। ये भी आप लोग देख सकते हैं।
अगर आप लोगों ने इस तरह का सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो ये स्पेसिफिकेशन आप लोग पढ़ के अपने लिए एक बेहतरीन सिस्टम जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर, सोलर पैनल आप लोगों को दिखाते हैं कि सोलर पैनल हमने किस तरह इंस्टॉल किए हैं और कौन से सोलर पैनल हमने यहाँ सिस्टम पे लगाए हैं। तो आइए सिस्टम की रिव्यू आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये सोलर पैनल हमने लगाए हैं। यहाँ पे हमने कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाए हैं। आप लोग कोशिश कर दिया करें कि अपना एरिया वगैरह देख के इसके हिसाब से आप लोगों ने अपने सोलर पैनल लगाने होंगे। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि उन लोगों के पास छत नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लोग गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर लगाते हैं, तो इन लोगों का ये नुकसान उठाना पड़ता है कि चारदीवारी वगैरह जब इसके बैक साइड के ऊपर सूरज चला जाए तो उन लोगों के सोलर पैनल जो है इसके ऊपर फिर सूरज नहीं लगता है, तो उन लोगों को ये नुकसान उठाना पड़ता है। ये भी हमने कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसके ऊपर हमने 18 सोलर पैनल लगाए हैं। आप लोगों ने कोशिश करना है कि जब भी सोलर पैनल इंस्टॉल करने हो तो इसकी एंगल वगैरह का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना होगा, क्योंकि एंगल जो है अब हर सिस्टम में एंगल बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ये हमने लॉन्गी सोलर पैनल लगाए हैं 545 वाट के ए ग्रेड सोलर पैनल जो डॉक्यूमेंटेड है। आजकल आप लोगों को पता है कि पूरे पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल आते हैं। इससे पहले स्टॉक वाला माल आता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टॉक बिल्कुल नहीं आ रहा है। अभी जितने भी सोलर पैनल होते हैं वो डॉक्यूमेंटेड होते हैं। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।